नमस्कार, HNN24x7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। पहाड़ों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से हालत बिगड़ गई है। पहले हिमाचल, फिर उत्तराखंड और अब जम्मू कश्मीर से भी बड़े हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। जहां जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में माता वैष्णो देवी के तीर्थ मार्ग पर 26 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे एक बड़ा भूस्खलन हुआ। यह हादसा अर्धकुमारी इलाके में इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ, जहां भारी बारिश के चलते पहाड़ी से चट्टानें और मलबा नीचे आ गिरा। दुर्भाग्य से इसकी चपेट में सैकड़ों भक्त फंस गए। ताजी जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 18 महिलाएं शामिल हैं। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं और कई अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। सामने आया है कि मृतकों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के लोग शामिल हैं। हादसे के समय यात्रा मार्ग पर काफी भीड़ थी, इसीलिए जैसे ही मलबा गिरा, पत्थर आए, वहां अफरा तफरी मच गई। कई श्रद्धालु पत्थरों के नीचे दब गए, जिससे हालात बेहद डरावने हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही श्राइन बोर्ड, NDRF, SDRF, सेना और CRPF की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। वहीं घायलों को कटरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर घायलों को जम्मू कश्मीर शिफ्ट किया गया है। सरकार और प्रशासन लगातार लोगों की मदद के लिए खड़ा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए केंद्र सरकार से मदद भी मांगी है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 6 लाख रुपए, जिसमें SDRF से 4 लाख और CM राहत कोष से 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली चोट जिन्हें लगी है उन्हें 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। वहीं राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा के नारायण अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और मृतकों के परिजनों को 9 लाख रुपए देने की ऐलान किया है, आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य के मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता देने और शवों को उनके घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, कुछ समय के लिए रोका गया है। जम्मू कटरा हाईवे बंद है। उत्तरी रेलवे में 58 ट्रेनें रद्द की गई हैं और 64 ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया है। कटरा में करीब 400 से ज्यादा भक्त अभी फंसे हुए हैं। इसी के साथ श्राइन बोर्ड ने यात्रियों से अपील की है कि मौसम सुधरने तक यात्रा को स्थगित करें। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन किए बिना ही लौटने लगे हैं, अपने घरों को जाने लगे हैं। वहीं भारी तबाही के बीच कठुआ में रावी पुल का हिस्सा बह गया। CRPF के 22 जवान, 3 लोकल नागरिकों और एक CRPF के कुत्ते को सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक अब तक जम्मू संभाग से 5000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। प्रशासन, पुलिस, सेना अलर्ट मोड पर है। चिनाब नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। चिनाब नदी के आसपास कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। वहीं सेना की 3 राहत टीमें कटरा और आसपास के इलाकों में तैनात की गई हैं। दिल्ली और लुधियाना से अतिरिक्त NDRF की टीमों को भेजा जा रहा है। हादसे के पीछे सबसे बड़ा कारण पिछले कुछ दिनों में से जम्मू कश्मीर में हो रही मूसलाधार बारिश को बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने के मुताबिक जम्मू में 296 मिलीमीटर और उधमपुर में 629.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तवी, चिनाब और झेलम नदियां उफान पर हैं, पानी बढ़ चुका है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। खासकर उधमपुर, कठुआ, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में यह हादसा बेहद दुखद है। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN24x7। नमस्कार।